नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी साहित्य के जाने माने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कविता ध्वनि अभी न होगा मेरा अंत, जो कि कक्षा 8 के हिंदी विषय के बसंत भाग 3 में संकलित है और यह पहले पाठ के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं ध्वनि कविता। ध्वनि कविता को पढ़ने से पहले इस पूरी कविता का सार मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों। ध्वनि नामक इस कविता में कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से कवि निराला ने देश के युवाओं को गतिशील एवं जागरूक बनाने की चेष्टा की है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज प्रकट हुई है। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता, अभी तो शुरुआत है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ध्वनि कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। आगे कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी ही तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को मैं पूरा करूंगा। इस कविता का अगला पद देखिए बच्चों। हरे हरे ये पार, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पात का आशय पत्ता, गात मतलब शरीर, स्वप्न मतलब सपना और मृदुल का आशय होता है कर या हाथ, और प्रत्यूष कहते हैं बच्चों सवेरे को। इस पद में कवि कहते हैं कि जैसे कि वसंत ऋतु आई है प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार है, सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही है, नई नई कलियां खिली है और नए नए पत्ते बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा यह सपना, जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश, उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कहते हैं कि मैं भी अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूंगा। कवि कहते हैं यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा। इसका आशय यह है कि उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत उन्हें दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे।
इस तरह मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। ध्वनि कविता का अगला पद देखिए बच्चों। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस का आशय होता है नींद से अलसाया हुआ, और लालसा मतलब लालच। सहर्ष मतलब होता है खुशी के साथ साथ, और अनंत जिसका कभी भी कोई अंत ना हो। इस पद के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और इसके अमृत को जाना है, वैसा नया रूप मैं इनको सबको दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविकता सुख है और उसको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं नई पीढ़ी को दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब बताना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरे भरे हो जाते हैं, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार कर देंगे, और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। सही रास्ता दिखा दूंगा उनको, ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। कहते हैं इस तरह से इस जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। जहाँ तक मैं चाहता हूँ, युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं और अपने संकल्प, जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। यह उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागृत करें और उनके आलस को दूर करें, और एक नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में भर दें। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता और उसका सार। धन्यवाद।